वालेकुम जी। हाँ जी, बाबर आजम के फैंस, किंग के फैंस, आज बताएं कि जल्मी के हारने का दुख है या बाबर आजम की थोड़ी बहुत फॉर्म में आने की खुशी है। आज बाबर आजम के फैंस कहीं ना कहीं जल्मी के हारने के बावजूद भी ना, क्योंकि बाबर आजम की ना एक फॉलोइंग है जो कल्ट है, उनके जो फैंस है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता कि जल्मी जीते हारे, उनको फर्क पड़ता है कि भाई बाबर आजम रन करें। आज बाबर आजम ने भले 46 रन किए 41 बॉल्स पे, बट एटलीस्ट वो 0-0 1-0 उससे आगे निकले। और जिस तरह का आज थ्रिलिंग मैच हुआ है ना, जिस तरह का एक एक्साइटिंग मैच हुआ है, ये पीएसएल को ना, इसकी मेरे ख्याल में पीएसएल को भाई इसकी जरूरत थी, 110% जरूरत थी। पिछले 7 से 8 दिन से जब मैं व्लॉग बना रहा होता था ना, तो बड़ी बददिली से मैं आता था, अपने अंदर एनर्जी डालने की कोशिश करता था, मगर एनर्जी आती नहीं थी, क्योंकि मैच इतना बोरिंग और इतना स्लो हुआ होता था। कोई टीम 100 रन से जीत रही है, कोई 120 से जीत रही है, कोई 9 विकेटों से जीत रही है। वो पहली इनिंग दूसरी इनिंग्स के 2 से 3 ओवरों के बाद पता चल जाता था कि कौन सी टीम जीतेगी। तो अभी हम 2-4 लोग जो क्रिकेट पे कंटेंट बनाते हैं, आज बात भी आपस में कर रहे थे, तो कि यार व्यूअरशिप भी इतनी ज्यादा पीएसएल की नहीं आ रही। आप मीडिया पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, तो इसकी क्या वजह है। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार पाकिस्तान की टीम की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसलिए लोग बदजन हुए हैं। कुछ ने कहा कि यार मैचेस बड़े बोरिंग हो रहे हैं। व्हेन गेम्स वर गेट एक्साइटेड ना, गेम थोड़े क्लोज होंगे तो लोगों का इंटरेस्ट वापस आएगा। एंड फाइनली वी गॉट द गेम, जो कि एंड तक गया, विच वेंट टू द वायर। अनफॉर्चुनेटली फॉर द बाबर आजम फैन, जल्मी हार गई। जल्मी ने पहले की बैटिंग 147 की है उस पिच पे, जो पिच किसी भी हिसाब से बैटिंग के लिए अच्छी नहीं थी। अगर आप पहले 4-5 ओवर देखें, जिसमें मीर हमजा बॉलिंग कर रहे थे, बाबर आजम वॉज बैटिंग, कैडमोर बैटिंग कर रहे थे, सैम यूब बैटिंग कर रहे थे, अनप्लेएबल डिलीवरीज हो रही थी। बी ऑनेस्ट, अब कहना बड़ा आसान है कि बाबर आजम से शुरू में खेला नहीं जा रहा था, 20 बॉलों पे 10 थे, सैम यूब आउट हो गए, कैडमोर अनप्लेएबल बॉल्स। एक तो इनवेरिएबल बाउंस था, साइडवेज मूवमेंट देखें, साइडवेज मूवमेंट जिस पिच पे थोड़ी ज्यादा होगी ना, T20 क्रिकेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी टफ ऑन दैट। बट बाबर आजम आई थिंक रियलाइज्ड वेरी क्विकली ऑन दैट ट्रैक, बिकॉज ही इज अ बिग प्लेयर। उन्होंने रियलाइज कर लिया कि यार 160 तक अगर इस पिच पे कर लिया जाए ना, और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग जल्मी के पास है, तो वी कैन कंट्रोल दैट। बट वो जो कैलकुलेशन वहां पे खराब हुई जहां पे बाबर आजम आउट हुए। सैम यूब भी आज फ्लॉप हुए, टॉम कॉलर कैडमोर भी फ्लॉप हुए, हारिस। ये है भाई जल्मी की टीम की असल एनर्जी। इस बंदे को ना कोई फर्क नहीं पड़ता पिच कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, सिचुएशन कैसी है, टीम की सिचुएशन कैसी है। उसको जल्मी ने दिया हुआ है लाइसेंस, जस्ट गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। उन्होंने वो जो मोमेंटम दिया ना जल्मी को, वहां से लगा वो बाबर आजम के साथ जब खेल रहे थे कि यार 160 तक जाया जा सकता है। जब वो आउट हुए, फिर एक स्टडी पार्टनरशिप लगी आपकी हुसैन तलत के साथ, वहां पे जब बाबर आजम आउट हुए ना, देन उस वक्त पता चल गया कि भाई इस पिच पे नया बैट्समैन के लिए ना अजाब है, अजाब। उसके बाद आप देख लें, मिचेल ओवन आए, हुसैन तलत आउट हो गए, अब्दुल समद और ओवन, जिन्होंने पिछले मैच में लिटरली फड़कास दी थी, मुल्तान को लिटरली सही तरीके से कुटा था, आज कुछ नहीं कर पाए बिकॉज द पिच। ये वो पिच थी सर, जो एक पाकिस्तान जिस स्ट्रेटजी से इतने साल T20 स्टार्ट भी कोई अच्छा नहीं था। फर्स्ट ओवर में सेल्फर्ट वुड से लेग बी 4 हुए, जेम्स विंस जो कि अभी तक इनके पूरी टीम को ना बाउंड किए हुए एज ए बैटिंग यूनिट। जैसे आप लाहौर कलंदर में देखते हैं ना कि जो वैल्यू फ़खर जमान लाहौर कलंदर के लिए रखते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा वैल्यू विंस इस वक्त कराची के लिए रखते हैं। और आज कराची के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है, इवन दो एक छोटा टोटल था, बट पिच के हिसाब से इट वाज अ डिसेंट टोटल। जेम्स विंस के बगैर इन्होंने ये रन चेज किया। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात, गोइंग फॉरवर्ड इन दिस टूर्नामेंट, अब लाहौर में जाके मैचेस होंगे, मुल्तान में आके खेलेगी, पिंडी में आके मैचेस शायद कराची खेले। जो सबसे अच्छी खबर है ना कराची के लिए, डेविड वार्नर ने कंट्रीब्यूट किया विद द बैट, और एक रिस्पॉन्सिबल कंट्रीब्यूशन की। अभी तक हमने पिछले 4 मैचों में देखा था कि वो बस आ रहे थे और घुमा रहे थे, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एज ए कैप्टन होनी चाहिए। आज मुश्किल पिच पे
ही प्लेड अ कैप्टन इनिंग्स। जिस तरीके से उन्होंने पेशेंट से इनिंग्स को आगे आगे लेके बढ़े, उन्होंने 60 रन किए 47 पे। और मैंने पहले भी एक व्लॉग में बात की थी कि अगर डेविड वार्नर, ये कराची की पिचें, पहले मैच को आप निकाल दो ना, उसके बाद ये बहुत मुश्किल पिचें थी। इस तरह की पिचेज आपको पिंडी में या लाहौर में या मुल्तान में नहीं मिलने वाली। यहाँ पे आपको बैटिंग पिचें ही मिलेंगी। कराची में इस दफ़ा एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया, बिल्कुल पिचों को ग्रास से कवर किया गया। वो कहीं ना कहीं पिचों में स्पिन भी था, साइडवेज मूवमेंट भी थी, अंडरलाइट स्विंग भी था, तो बैट्समैनों के लिए डबल पेस था, स्टीप बाउंस था पिच में, तो वो कहीं ना कहीं मुश्किल थी। और मैंने कल भी एक बात की थी, अगर डेविड वार्नर फॉर्म में आ जाए ना, तो ये फिर लाहौर, पिंडी और मुल्तान का जो लेग है ना, यहाँ पे ये बंदा डेंजरस होगा। इरफान खान, सात बेग, ये नंबर 4 एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपने शान मसूद को भी खिला दिया, आपने रियाजुल्लाह को भी खिला दिया, आपने सात बेग को भी खिला दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये उस तरह की हॉट स्पॉट है। 4 नंबर पे किसी भी टीम का जो बैकबोन प्लेयर होता है ना, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस और तगड़ा प्लेयर खेलता है। तो कराची इस जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रही है। कराची इस जगह पे कभी शान मसूद को लेके आ रही है, कभी सात बेग को लेके आ रही है, और कभी वो लेके आ रहे रियाजुल्लाह को। मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड इन दिस टूर्नामेंट, मुझे ऐसा लगता है कि 7 बेग ही खेलेंगे 4 पे, और ऊपर से टीम साइफर्ड शायद वो ड्रॉप हों जब केन विलियमसन आएंगे। इरफान खान नियाजी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, वनडे स्क्वाड में भी होते हैं, T20 स्क्वाड में भी होते हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। कुछ अपॉर्चुनिटी 4 नंबर पे मिल रही है, 5 नंबर पे मिल रही है, आज रन आउट हुए। बट मुझे ना आजकल के प्लेयरों पे कई दफ़ा ना बड़ा रश्क भी आता है कि यार ये लोग एक एक दो दो परफॉर्मेंसेस पे पाकिस्तानी टीम में आ जाते हैं। आज से अगर हम 10-12 साल पहले चले जाए ना, तो 2-2 हज़ार रन करते थे डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के, और उनके 40-40 के जो स्क्वाड बनते थे बड़े इवेंट्स के, उसमें भी नाम नहीं आते होते थे। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आप एक अच्छा 50 करो, वो सोशल मीडिया पे मिलियंस क्रॉस कर सक जाता है। PR एजेंसीज इन प्लेयर्स के पास है, जब थोड़ा सा अच्छा कैच पकड़ता है उसकी भी कोई रील बन जाती है, वो भी मिलियंस क्रॉस कर जाती है, जो इन लड़कों की टीम में आने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इरफान खान नियाजी बड़ा मायूस किया इन्होंने मुझे अभी तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और मुझे लग रहा था कि कराची बहुत ज़्यादा बैंग कर रहे थे। मोहम्मद नबी भी आज विद द बैट आई थिंक ही फेल्ड, 14 रन किए। और खुशदिल शाह ने जो है एंड पे जो मैच फिनिश किया है हसन अली के साथ, खुशदिल शाह जब से ये टीम में वापस आए हैं ना, मुझे खुशदिल शाह में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज नज़र आया। एक तो वो थोड़ा काम डाउन हो गया है। ही वाज काइंड ऑफ अ गाय कि जो थोड़ा ओवर एक्साइटेड, शायद शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो उन चीज़ों ने भी थोड़ा काम डाउन कर दिया है। एंड स्पेशली विद द एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही होती है, यू गेट मेच्योर। पहले ये थोड़ा बहुत से ना इमोशनल और बहुत ज़्यादा जज्बाती किस्म के बंदे थे, इवन इवन इन द फील्ड, इवन एज अ बैट्समैन। तो वो जो मेच्योरिटी एज अ ह्यूमन बीइंग इनके अंदर आई है, जब ये बोलते भी हैं आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, वो तो मेच्योरिटी नज़र आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई वर्ल्ड बीटर बन जाएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान को 5-6 नंबर पे ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वो जो डिमांड पाकिस्तानी टीम कर रही है, वो PSL में डिलीवर करके दे रहे हैं। भाई वो 5 मैच खेला है वो बंदा, बॉलिंग में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, फील्डिंग में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2 गेम्स ऐसी हैं जो कराची 3 मैच जीता है, उनमें से 2 गेम ऐसी हैं जो वो बंदा अकेला फिनिश करके आया। ठीक है, पिछले मैच में कंट्रीब्यूशन था जेम्स विंस का, उससे पिछले आज के मैच में कंट्रीब्यूशन था वार्नर का, लेकिन फॉर अ पाकिस्तानी लोकल प्लेयर टू गो आउट देयर, प्रेशर सिचुएशन, करंट सिचुएशन, होम में खेल रहे हैं, जीत का प्रेशर है, यू नो होल कराची इज लुकिंग एट यू, और वो प्रेशर को हैंडल करना, गेम को एंड तक लेकर जाना और रिस्क फ्री खेलना, और एंड में गेम को फिनिश करना। आई थिंक क्रेडिट गोज टू खुशदिल शाह, जो मेच्योरिटी से उन्होंने गेम को फिनिश किया। हसन अली ने जो आखिरी चौका मारा, अब ये जब मैच खत्म हुआ ना, तो बाबर आजम ने आके जब पोस्ट मैच अपनी बात की, और आगे वही पुरानी बात जो हमारा दुनिया का कैप्टन करता है, पाकिस्तान का सॉरी, वी वर 10-15 रन शोर। और ये डायलॉग हमारे सारे कैप्टन्स को याद कराया जाता है कि आपने आना है और आके कहना वी वर 10-15 रन शोर, यस वहाँ पे विकेट गिर गई थी, वहाँ पे गिर गई थी, वो क्या को के आपने चले जाना। और उन्होंने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी विद माई बॉलिंग कॉम्बिनेशन। दिस इस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ भाईजान, अगर आप जब आओगे ना लाहौर में, आप आओगे पिंडी में, आप यू गाइस विल गेट स्मैक्ड। आप 4 बॉलरों के साथ खेल रहे थे भाई, आपकी T20 क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं है। अगर आपने सैम अयूब को और हुसैन तलत को एज ए 5वां बॉलर कराया था, तो यू हैड टू मेक श्योर कि वो 16 ओवरों तक वो फिनिश कर जाते हैं।
अब यहाँ पे बड़े लोग आके आज सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे आके बोलेंगे बड़ी बड़ी बातें, वो जी बाबर आजम को चाहिए था, वो ओवर पहले करा लेता, बाबर आजम को। ये नहीं होता। मैंने भी बड़ी जगहों पे कैप्टनसी की, जिस तरीके से वो नेक टू नेक मैच चल रहा था ना, तो वो रिस्क आप ले नहीं सकते थे। आपको जब आस्किंग रन रेट 8 साढ़े 8 का है, आपको विकेट चाहिए, यू कैन नेवर टेक अ रिस्क कि आप 17वें ओवर में किसी पार्ट टाइमर को लेके आए या 18वें। आप एक चांस लेते हैं कि यार 19 ओवर तक मैं मेन बॉलर से जाता हूं, हो सकता है मैं उनको ऑल आउट कर दूं। अगर आखिरी ओवर में 10 11 12 रह जाता है, देन मैं चांस लूंगा पार्ट टाइमर के साथ। अगर मैं 17वें ओवर में पार्ट टाइमर लेके आता हूं और वो 14-15 रन लीक कर जाता है, फिर जो मेरे मेन बॉलर्स के भी 3 ओवर पड़े होंगे, उनमें 20 रन चाहिए होगा, तो कोई इंपैक्ट होने का फायदा है कोई नहीं, उसका कोई रिजल्ट निकलना नहीं पॉजिटिव अपनी साइड पे। तो आई थिंक द कैप्टनसी वाज राइट, बट जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बोला ना, कि मैंने कहा मैं उससे एग्री नहीं करता। पाकिस्तान की पिचेस पे आपको इतनी लंबी बैटिंग की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू हैव 6 बॉलिंग ऑप्शन। जब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करता हूं तो मैं इसलिए कहता हूं, कल का मैच देखें, 7 बंदों ने बॉलिंग की थी और 9वें नंबर तक उनकी बैटिंग थी। यू हैव टू ऐड मोर ऑलराउंडर्स। सैम अयूब ठीक है, वो बॉल कर सकते हैं, हुसैन तलत बॉल कर सकते हैं, बट प्राइमरली देयर बैटर्स। बट जो टीमें स्ट्रांग होती हैं ना, जो टीमें स्ट्रांग यूनिट बनती हैं आजकल की वाइट बॉल क्रिकेट में, वो प्रीडोमिनेटली बॉलिंग ऑलराउंडर से बनती है। अगर आप इस्लामाबाद में देखते हो ना, जब आपको नजर आता है, तो आपको शादाब खान बॉलिंग ऑलराउंडर, इमाद वसीम कल खेल रहे थे बॉलिंग ऑलराउंडर, मोहम्मद नवाज नजर आ रहे थे बॉलिंग ऑलराउंडर। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। जिस तरीके से इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही थी, अक्षर पटेल बॉलिंग ऑलराउंडर, जडेजा बॉलिंग ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर आप 3 बैट्समैन खिला लोगे जो कि पार्ट टाइम बॉल कर लेते हो, और आप कह देते हो मेरे पास 6 बॉलिंग ऑप्शन है, यू विल गोइंग टू गेट स्ट्रगल। आपने स्ट्रगल करनी है। तो आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे बहुत एक अच्छी चीज है पीएसएल के लिए। फाइनली वी गॉट द गेम कि जिसको देखने का मजा आया। बड़ा दुख हुआ कराची में इस दफा भी ना हर साल की तरह क्राउड नहीं आया, और आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि जिस तरह नेक टू नेक मैच हो रहा था, जल्मी गेम में आ रहा है, कराची आ रहा है, विकेटें गिर रही हैं, फिर बाउंड्री लग रही है, तो अगर ये हाउसफुल होता तो शायद बहुत मजा आता। लेकिन खाली सीटें देख के, खाली स्टैंड देखकर दिल को दुख हो रहा था। कराची के लोग क्यों नहीं आ रहे देखने, क्यों अपनी टीम को सपोर्ट करने नहीं आ रहे। उनकी टीम अच्छा भी कर रही है इस वक्त टेबल पे, इवन दो मुझे अभी भी लगता है कराची की टीम में बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। उनके पास रिस्ट स्पिनर नहीं है। जब वो कराची मुल्तान आएंगे, जब वो पिंडी जाएंगे, जब वो लाहौर जाएंगे, दे विल नीड अ रिस्ट स्पिनर। वो इस फिंगर स्पिनरों से काम नहीं चला पाएंगे, वो 4 ओवर खुश दिल से नहीं करा पाएंगे। दे विल हैव टू थिंक डीप। वो न्याजी की जगह दे कुड इवन थिंक अबाउट ब्रिंगिंग इन अरफात अगेन। फिर वो एक फिंगर स्पिनर की जगह राइट आर्म लेग स्पिनर का भी सोच सकते हैं, बट नबी ने उनको गेम जितवाया। द कंफ्यूजन इज ऑल अबाउट, बट रिस्ट स्पिनर के बगैर मुल्तान पिंडी एंड लाहौर में यू विल ऑलवेज स्ट्रगल, बिकॉज फिंगर स्पिन को वहां पे इतना हेल्प नहीं मिलेगा। इन द एंड ऑफ द डे बड़ी खुशी हुई आज के, एक अच्छा मैच हुआ। अपना ख्याल रखिए। और अब हमारे शहर में पीएसएल के मैचेस स्टार्ट होंगे, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि एक्साइटिंग मैच हो, 200 रन हो। अच्छा, कई दफा लो स्कोरिंग मैचों का भी मजा आता है, बट क्राउड के लिए मैं कह रहा हूँ, नॉट एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेटर मुझे तो लो स्कोरिंग मैच देखने का बड़ा मजा आता है, खेलने का भी बहुत मजा आता था। बट एज अ क्राउड, एज अ क्रिकेट फैन जो स्टेडियम जाते हैं, वो उनको मैं देखूंगा तो यार 200 पे 200 होना चाहिए, 250 पे 240 होना चाहिए। तो उस तरह की आई होप मुल्तान में बड़े रन बनेंगे, क्योंकि अभी नेशनल T20 हुआ था, तो यहाँ पे साहबजादा फरहान ने 162 रन की नहीं खेली थी। तो बैटिंग ट्रैक्स है मुल्तान में। अपना ख्याल रखिए और जल्द मुलाकात होगी आपसे।